मौसम बहार का अलग अंदाज, अलग खूबसूरती। आकाश पे थोड़े थोड़े बादल, ज़मीन पे हरी हरी घास, नाना प्रकार के नन्हे नन्हे फूल और उद्यानों में सजे हुए फ्लावरिंग पीच के दरख्त, आड़ू पीच, जिसको कहते हैं साइंस में प्रोनस पर्सिका। पर्सिका मतलब पर्शियन ओरिजिन। हालांकि आड़ू का जो ओरिजिन है जेनेटिक स्टडीज़ के आधार पर चाइना है, ईस्टर्न चाइना है। झेजियांग प्रोविंस में पीचिस की कल्टीवेशन, ईस्टर्न चाइना में ये कल्टीवेशन आड़ू की बहुत पहले शुरू हुई और नियोलिथिक टाइम में भी पीचिस की कल्टीवेशन चाइना में होती थी। ऐसे सबूत जो हैं जेनेटिक स्टडीज़ के आधार पर मिले हैं। लेकिन पर्शिया या जिसको हम ईरान कहते हैं, वहाँ पे भी इसकी जो कल्टीवेशन है वाइड स्केल पे होती रही है और इसीलिए इसकी स्पीशीज़ का नाम पर्शियन के साथ जोड़ के देखा गया और डाला गया इसका नाम प्रूनस पर्सिका। और प्रूनस जो है ऐसी जीनस है गुलाब फैमिली की, जिसके अंदर गुठली जो है बड़ी पथरीली होती है, जिसको हम कहते हैं स्टोन फ्रूट्स। ये ड्रूप होते हैं और किस किस्म का जो सीड शेल है, सीड जो है वो एक सख्त शेल कवरिंग के अंदर होता है और उस शेल की बनावट क्या है उसके आधार पर प्रूनस के सब जेनरा जो है निर्धारित किए जाते हैं, डिसाइड होते हैं। और प्रूनस पर्सिका का जो स्टोन है वो बिल्कुल कारुगेटेड होता है, उसमें डिप्रेशंस होते हैं और ये करेक्टर जो है बादाम के स्टोन जैसा ही होता है। इसलिए दोनों का आड़ू या बादाम दोनों का सब जीनस एक ही है, जिसको हम कहते हैं अमिगडेलस। एक ज़माना था कि टैक्सोनॉमी में, साइंस में आड़ू का नाम अमिगडेलस पर्सिका भी था, क्योंकि अमिगडेलस को जीनस भी माना गया। लेकिन अब जो प्रेजेंट एक्सेप्टेड बाइनोमियल है, टैक्सोनॉमिक जो एक्सेप्टेंस है, उसमें जीनस जो है प्रूनस मानी जाती है और सब जीनस जो है अमिगडेलस है। तो अमिगडेलस सब जीनस में दो हसीन खूबसूरत जो प्रूनस हैं उसमें से एक है प्रूनस पर्सिका, जो फ्रूट बियरिंग है। यूजुअली उसमें फ्लावर जो हैं सिंगल बर्ड पेटल्स होती हैं, माने पंखुड़ियों का एक घेरा होता है। लेकिन इसी में एक प्रूनस पर्सिका एक ऐसा डेवलप हुआ है रिसेसिव जीन के चलते, एक म्यूटेंट है जिसके फ्रूट पर फजीनेस नहीं होती, स्मूथ फ्रूट का पेरिकार्प होता है, जिनको हम कहते हैं नेक्टराइन्स। तो जो खाने वाले आड़ू है जो मार्केट में हम खाते हैं, जूसी एंड वेरी स्वीट, वो प्रूनस पर्सिका है, जिसके पेरिकार्प पे फजीनेस होती है, हियरी नेचर होती है। लेकिन उसी के साथ दूसरी म्यूटेंट जो है नेक्टराइन्स, उसके जो स्किन है वो स्मूथ होती है, क्लीन शेप्ड पीचेस कह लीजिए, वो नेक्टराइन्स होते हैं। तो इन दोनों में फ्लावरिंग जो है यूजुअली पेटल्स दे आर फाउंड इन वन वर्ल, सिंगल वर्ल्ड पेटल्स। लेकिन ये जो फ्लावरिंग पीच मेरे सामने है इस वक्त, खूबसूरती बिखेर रहा है गार्डन में और डार्क रेड इसके फ्लावर्स हैं और फ्लावर्स आर लाइक गुलाब, माने पेटल्स आर नॉट इन वन वर्ल, रादर दे आर मेनी पेटल्स। एंड उसी के चलते दिस इज रेफर्ड एज ऑर्नामेंटल पीच ट्री। ऑर्नामेंटल पीच ट्री जो है वो भी स्पीशीज वाइज तो प्रूनस पर्सिका ही माना जाएगा, लेकिन दिस पर्टिकुलर जो वैरायटी है दिस इज कल्टिवेटेड मेनली ओनली फॉर डेकोरेटिव पर्पस, ऑर्नामेंटल पर्पस। तो इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो छोटे साइज के होते हैं, खा तो सकते हैं लेकिन कोई इतने रेलिश नहीं हम कर पाते हैं, कोई इतने डिलीशियस वो नहीं होते हैं और यूजुअली
जो है फ्रूट बियरिंग जो प्रूनस पर्सिका है या पीचीज है या नेक्टराइन्स हैं, उनके फ्लावर जो हैं सिंगल वर्ल वाले होते हैं। तो पेटल्स जो है वो 5 होती होंगी, लेकिन यहाँ पे हम एक दिख रहे हैं कि एक ब्लूम जो है वो बिल्कुल ही गुलाब की तरह मैनी पेटल्ड ब्लॉसम्स है। दे आर डार्क रेड, और ये ब्लॉसम्स जो हैं 2 हफ्ते तक 15 दिन कम से कम ये इसी तरह से सजे रहेंगे नंगी शाखाओं पे। अभी लीफलेस ये ब्रांचेस हैं और इसमें एक पूरा एक अबंडेंस है ऑफ रेड decorative ornamental blossoms, and this is unique flowering peach which at this time of the March, जब मार्च खत्म होने वाला है, आज 30 मार्च है और रामनवमी का भी दिन है, बर्थ डे ऑफ लॉर्ड रामा। माना जाता है कि आज के दिन ही बासंतिक इस उत्सव में जब फूलों का मौसम था तभी राम जी का जन्म हुआ था, और वो नवमी तारीख थी, इसलिए राम नवमी को राम का जन्म दिन भी मनाया जाता है। और ये भी धारणा है कि राम का जो है दुर्गा का एक वार्षिप चला 9 दिन, और उसके बाद माँ ने वरदान दिया रामा को कि आप श्रीलंका में जीत हासिल करेंगे और सीता को आप ला पाएंगे रावण को हराकर। और इसीलिए 9 दिन की जो दुर्गा की उपासना का जो पर्व है नवरात्रि, वो भी जो हम मनाते हैं। और आज रामनवमी है, कल विजयदशमी होगी, और विजयदशमी में हम देख रहे हैं ये नवरात्र के दिनों में ही फ्लावरिंग पीचेस जो हैं ये ब्लॉसम्स में आ गए हैं कश्मीर के हर गार्डन में, चाहे वो निशात गार्डन हो, चाहे वो शालीमार गार्डन हो, चाहे शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्क्वाश शालीमार कैंपस हो। और ये हसीन जो फ्लावरिंग पीच है, दिस हैज़ ओनली डेकोरेटिव वैल्यू, और इतनी इसका फ्रूट की लिए ये जो पीच है नहीं ग्रो होता है, और ना ही इसके पीचेस को ज़्यादा खाया जाता है या रेलिश किया जाता है, लेकिन इसकी खूबसूरती जो है वो सिर्फ रेड ब्लड रेड ब्लॉसम्स जो हैं इसके, दैट इज़ द ओनली ब्यूटी। और इन फूलों के साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा लीफ बड बर्स्ट भी होना शुरू हो गया है। तो हम देख रहे हैं यूं यूं मौसम में एक गर्मी जो है वो आ रही है, उसके साथ साथ ही छोटी छोटी कोंपलें या किस लय हम उसको कहें, नाजुक पत्तियां वो भी निकलने लगी हैं। लेकिन नाजुक पत्तियां की जो भरमार है, या उनका जो फोलिएज का एक ग्रीन फोलिएज का कवर है, उसको अभी आने में वक्त लगेगा। और उससे पहले तब तक ये हसीन फूल, लाजवाब फूल, फ्लावरिंग या ऑर्नामेंटल पीच के प्रूनस पर्सिका, और ये जो है खूबसूरत सजा हुआ जो फ्लावरिंग पीच है, ये खूबसूरती के अंदाज में यहाँ पे इस वक्त फूला नहीं समा रहा है। और राम नवमी के दिन इसकी जो खूबसूरती है देखते ही बनती है। लाजवाब, खूबसूरत, बेहतरीन सुंदरता।